हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी यूज। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, और हम जो ये चैनल में अभी ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट होगा। हमने अभी तक हिंदी के और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और टेक्निकल के अराउंड 85 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था क्वेश्चन नंबर 88 तक। तो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ की तरह स्ट्रक्चर किसका होता है? तो जो आरएनए का स्ट्रक्चर था, टीआरएनए का स्ट्रक्चर था, एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। तो ये जो है इसका जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, देखिए सिंपल इसमें एमआरएनए को मैं बता देता हूँ। ये एमआरएनए है। एमआरएनए जो है वो क्या करता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर कोडिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के अंदर होती है। ठीक है, डीएनए हो गया, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए जो होता है, आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, एचएनआरएनए। तो इस तरह के और भी एक आध और दो टाइप होते हैं, जैसे एसआईआरएनए होता है। ठीक है, एसआईआरएनए, और भी एक दो और टाइप्स के होते हैं। तो आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो हम पढ़ते हैं, तो ये टीआरएनए जो ट्रांसफर ये आरएनए है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से क्लोवर लीफ की तरह होता है। ठीक है, और इनके अलग अलग फंक्शंस भी रहते हैं। तो फंक्शंस को भी अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम इसको जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सेशन लूँगा तो डिटेल में इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा सबको। द कोडॉन AUG इज, देखिए AUG स्टार्टिंग कोडॉन रहता है मेथियोनिन के लिए। ठीक है, मेथियोनिन के लिए AUG कोडॉन रहता है। ये देखिए मेरा सिली मिस्टेक हुआ है, ये सिली मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे मैंने रिकॉग्निशन साइट फॉर टीआरएनए इसको लगा दिया, और पता नहीं है कैसे मेरे से लगा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, ये आंसर गलत हो गया है। नेक्स्ट जो है एक्टिनोमाइसिस, ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया इज। तो एक्टिनोमाइसिस कौन से सब ग्रुप का बैक्टीरिया है? इट वॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन आप कंप्लीट याद नहीं कर सकते। यदि आप कोई कोड बना के याद रख सकते हैं, कोई यदि आप न्यूमोनिक्स वगैरह बनाएंगे तो ही आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ निमोनिक्स बनाना पड़ेगा, कोड बना के आप इसको याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज बर्न एज ए फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन। इजी आंसर है इसका, क्योंकि देखिए जो ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जिसको कि ग्लूकोज चाहिए, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए उसको। बाकी जो सेल्स हैं इनको भी ग्लूकोज चाहिए रहता है एक सर्टेन अमाउंट में, लेकिन ब्रेन जो होता है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज को। रेट एट विच द लाइट इंटर्स टू द ऑब्जेक्ट इन द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज। तो जिस रेट से लाइट इंटर करती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो इसका ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेनिंग रीजेंट इन द ग्राम स्टेनिंग। ये देखिए, ये क्वेश्चन यदि जिसने नहीं बनाया होगा तो उसके लिए क्राइम है, खासकर मेरे स्टूडेंट्स ने जिसने नहीं बनाया होगा तो उसके लिए क्राइम है। क्राइम इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। ये अभी पीईबी का जो एग्ज़ाम है इसमें ये आ सकता है, ये हर साल आता है, सारे एग्जामों में आता है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की जो थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? ग्राम स्टेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो भी पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव।
तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने क्रिस्टल वॉलेट यूज़ किया। क्रिस्टल वॉलेट जो होता है अपना प्राइमरी स्टेन बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्टेन। तो पहले इसको जो भी इससे स्टेन करा, और उसके बाद स्टेन करने के बाद आयोडीन जो होता है वो मॉर्डेंट है, ठीक है, वो फिक्स करता है कलर को, ठीक है। जैसे सेल, बैक्टीरिया के सेल को आपने कलर कर दिया, सेल वॉल को कलर किया, तो ये जो कलर है वो फिक्स होगा, आयोडीन सोल्यूशन इसको फिक्स करेगा। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, तो जब वॉश करेंगे तो जो आयोडीन है वो, सॉरी, जो क्रिस्टल वॉलेट है वो या तो वॉश हो जाएगा, या तो वॉश हो जाएगा, या तो वॉश नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और यदि जो वॉश हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो काउंटर स्टेन को पकड़ेगा, काउंटर स्टेन, सेकेंडरी स्टेन जो भी है। तो अब इसमें सेफ्रानिन है, तो ये सेफ्रानिन को कैच करेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कहाँ गया, ये रहा। तो ये सेफ्रानिन को कैच करेगा जो काउंटर स्टेन है, और जो इसमें वॉश नहीं होगा, एल्कोहल से जो वॉश नहीं होगा, जो प्राइमरी स्टेन को नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या है, प्राइमरी स्टेन को नहीं छोड़ेगा तो वो वायलेट कलर में रहेगा, ठीक है। तो दो तरह के हमको इसमें मिल गए, एक तो वायलेट हो गया और दूसरा रेड हो गया, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टेन को नहीं छोड़ रहा है वो वायलेट, और जो छोड़ दिया और दूसरा पकड़ लिया तो वो हो गया रेड हो गया। तो ये निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी बहुत सारे स्टेनिंग के मेथड्स डेवलप हुए। तो एक जैसे ये है, जैसे कुछ स्पीसीज, एक क्वेश्चन और आया था इसमें, जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ग्राम स्टेन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका जो सेल वॉल है वो इसको इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि जो सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हैं और उसमें कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से एक ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एडिशन डिसीज एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ। तो ये जो है, ये डिसीज वगैरह का क्वेश्चन है ये, तो जिसको आइडिया होगा ये उसने बनाया होगा। अब मेरा तो आंसर ये गलत हो गया प्रॉब्ली, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने ये गेस वर्क किया है, ठीक है। एक्चुअली डिसीजेस की क्या होती है, जैसे आप लोग एग्जाम देते रहते हो, तो आप एक ना, जो भी इस तरह की जो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड और डिसीज हैं, जो मतलब नेम्ड हैं डिसीज, तो उनकी एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना के उसको एक बार याद कर लो, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मैं हूँ तो मैं क्या है, जॉब के चक्कर में रहता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम वगैरह पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मुझे उतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप लोग जो अभी एक्टिवली जो जॉब में नहीं हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ना इस तरह से मतलब अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा एज चली जाएगी। तो इसलिए आप इसको ना एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए आप मेहनत करो, ठीक है। अभी जैसे ग्रुप 5 का जो भी नोटिफिकेशन आया है, आप उसको अभी कम समय में कैसे क्रैक कर सकते हैं। मेरे पास जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ग्रुप 5 का फार्मासिस्ट का, तो मेरे पास मुश्किल से 7 डेज थे, उस समय मैं जॉब कर रहा था टीचिंग का। तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि मैंने कैसे इसको क्रैक किया। तो खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें मेहनत करना है, और इस बार सीटें ज़्यादा हैं पिछले बार के कंपैरिजन में, तो यू पीपल हैव वेरी गुड चांस टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डिसइंफेक्टिविटी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट डिपेंड्स, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है डिसइंफेक्शन करने की, तो उसको वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, टाइम ऑफ एक्शन, पीएच, टेम्परेचर, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइक्रोबियल इकोसिस्टम, सॉरी ये पेन हो गया गड़बड़ फिर से। तो जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है वो सॉइल का जो होता है, माइक्रोबियल इकोसिस्टम जो सॉइल का है वो किन चीज़ों पे, मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। तो माइक्रोबियल इकोसिस्टम जो होता है उसमें जो है क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो भी वहाँ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। और अबायोटिक क्या हो गया, जो भी नेचर से रिलेटेड हैं, ठीक है, नेचर में आपका
एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। सॉइल के साथ जो भी उसकी क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट का जो भी रिलेशनशिप है सॉरी, तो ये जो रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ें जो होती हैं एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। तो इकोसिस्टम देखिए, चाहे माइक्रोबियल यहाँ पे वर्ड नहीं होता ना, तो भी आपको जहाँ पे इकोसिस्टम आए तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही होता है कि इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा ज़्यादा टच है इसमें, ठीक है। लुईस पास्चर इज नॉट रिलेटेड विद द, ये यहाँ पे इसने बोला वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि याद रहेगा तो याद रह सकता है। मेरे को ये दो ऑप्शन तो पता थे, मेरे को इन दोनों में कन्फ्यूजन था। तो अब ये लुईस पास्चर वही सेम पर्सन है जो पास्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो ये जो है कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, ये सिंपल क्वेश्चन है। जो डिसीज होते हैं, ठीक है, डिसीज और कॉजेटिव एजेंट, डिसीज प्लस कॉजेटिव एजेंट, जो भी कॉजेटिव एजेंट हैं उनका आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। एक तरफ लिखना है डिसीज, ठीक है, डिसीज, एक तरफ लिखना है कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। एक इस तरह से लिस्ट बनाना है। तो इसमें आपके जो भी, एक तो वायरल, बैक्टीरियल, ठीक है, फंगल, इस तरह से जो भी डिसीज होंगे, ठीक है, जो भी ये, तो ये सारी की एक लिस्ट बनाओ आप, और इस लिस्ट को आप, उसमें जितने भी चीज़ें हैं उस सबको आप एक इंक्लूड करके एक पेपर बनाओ और उसमें इसको कवर करो। तो ये इजी क्वेश्चन था एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरान मस्ट बी फ्री फॉर स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन टू अकर इज ऑपरेटर। तो लैक ओपेरान जो है, सॉरी ये पेन का कुछ गड़बड़ हो रहा है मैटर, ठीक है। तो जो लैक ओपेरान है, लैक ओपेरान जो है, इसमें जो पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो, मतलब कौन सा रीजन जो, मतलब इसमें जो है ये स्ट्रक्चरल जीन को यदि ट्रांसक्रिप्शन होना है तो कौन सा रीजन जो है वो फ्री रहना चाहिए। तो ठीक है, तो देखिए जैसे लैक ओपेरान होता है उसमें जनरली एक तो स्ट्रक्चरल जीन जो रहेंगे उसके स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक जो होते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके जीन्स रहते हैं, ठीक है। जनरली इसमें रेगुलेटर्स, इसमें जो रीजन्स होते हैं, जो भी ओपेरान सिस्टम होता है उसमें ऑपरेटर रीजन, प्रमोटर, ठीक है, रेगुलेटर, इस तरह से रीजन्स रहते हैं। ये रीजन्स जो हैं यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह बाइंड होके यहाँ पे जो भी एक्स, इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीन्स रहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स रहेंगे, फंक्शनल जीन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम रहता है लैक ओपेरान का। तो इसको डिटेल में हम कवर करेंगे थोड़ा सा, यदि आगे एग्ज़ाम का जैसा भी शेड्यूल आएगा उसके बाद हमें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। तो और बायोटेक्नोलॉजी जिनको भी पसंद है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इसमें। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड डिनोट्स। तो डीजेनरेसी ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है कि मल्टीपल कोडॉन फॉर सिंगल अमीनो एसिड, ठीक है। तो डीजेनरेसी क्या होती है, आपने जब कोडान ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ठीक है, AUG, ठीक है, जैसे AUG है मिथियोनिन के लिए, उसी तरीके से और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स रहते हैं। तो एक्चुअली ट्रिपलेट्स में क्या क्या है कि एक ट्रिपलेट कभी कभी, मतलब एक 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 मतलब जो अलग अलग ट्रिपलेट्स हैं, जैसे एक या दो तीन ट्रिपलेट्स हैं, वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही अमीनो एसिड के लिए, जैसे मिथियोनिन है उसके लिए दो तीन कोड हो गए, उसी तरह से और भी अमीनो एसिड्स के लिए तो ये कोड्स हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोड, ठीक है। अब यहाँ से अपना टेक्निकल क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हम अब यहाँ से देखेंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या मैं ब्रेक लेके नया सेशन बनाऊं, एक नया सेशन ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं 50-50 क्वेश्चंस का। तो विद इन 5 मिनट्स आई एम कमिंग बैक विद द न्यू सेशन। थैंक यू।